जानेंगे कि ये इस तरह से जो पढ़ाते हैं, आपको वीडियो क्लिप में दिख रहा होगा। और जानिए बिहार की चौहद्दी, राजधानी गंगा किनार, देशबा में सुंदर बिहार। बिहार की लाचार शिक्षा व्यवस्था के लिए जो बिहार बदनाम हो रहा है, उसके बीच में इस तरह का पढ़ाई सरकारी स्कूल में ये दे रहे हैं बच्चों को। और देखता हूं कि जिस तरह की आवश्यकता है तो मैं उस तरह का नवाचार करता हूं। इसके वजह से बच्चे तो इस चीज़ को काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से समझ रहे थे। तो अगर बच्चों के सामने बच्चा ना बना जाए तो फिर वो समझ नहीं पाते हैं। जहां एक तरफ बिहार अपने लाचार शिक्षा व्यवस्था के लिए आए दिन बदनाम होता जा रहा है, सरकारी स्कूलों में से आई तरह की खबरें आती जा रही हैं कि अध्यापक इस तरह से पढ़ा रहे हैं, अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा रहे हैं। कई तरह की बदनामियां सामने आती हैं, सोशल मीडिया पे हो या न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे हो। उसी व्यवस्था के बीच में, उसी बिहार में, बिहार के हसनपुर में, समस्तीपुर जिला के अंदर पड़ता है, उस हसनपुर से एक ऐसे शिक्षक सामने आए हैं जो कि अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहे हैं, क्योंकि इनका पढ़ाने का जो तरीका है ये काफ़ी यूनिक और काफ़ी अलग है, यह जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी हम लोग उनके घर पे मौजूद हैं। ये बिहार के समस्तीपुर का हसनपुर है। यहाँ हमारे साथ वो मौजूद हैं, एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं। पढ़ाते हुए हमें ये मिल गए। हम लोग चलेंगे, इनसे जानेंगे कि ये इस तरह से जो पढ़ाते हैं, आपको वीडियो क्लिप में दिख रहा होगा। तो सुनिए और जानिए बिहार की चौहद्दी, राजधानी गंगा किनार, देशबा में सुंदर बिहार। राजधानी गंगा किनार, देशबा में सुंदर बिहार। हिंदी उर्दू के भरमार, देशबा में सुंदर बिहार। हिंदी उर्दू के भरमार। दक्षिण में झारखंड बाबा बिराजे, महिमा जिनकर छन अपार, देशबा में सुंदर बिहार। कि इनके पढ़ाने का तरीका कैसा है, इस तरह का ख्याल इनके मन में कहां से आया। इस बिहार की लाचार शिक्षा व्यवस्था के लिए जो बिहार बदनाम हो रहा है, उसके बीच में इस तरह का पढ़ाई सरकारी स्कूल में ये दे रहे हैं बच्चों को। इस तरह का नेक कार्य करने का इनके दिल में ख्याल कहां से आया, आइए हम लोग इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका सतर्क बिहार चैनल। धन्यवाद। बिहार आए दिन सर अपने शिक्षा व्यवस्था के लिए बदनाम होता जा रहा है, और उस बीच में आपका ये पढ़ाने का तरीका काफ़ी वायरल हो रहा है और लोग इसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं। अपना इंट्रोडक्शन सबसे पहले दीजिए। मैं वैद्यनाथ रजक, और मैं 2006 से प्राथमिक कन्या विद्यालय मालदह में पदस्थापित हूँ, और तरह तरह के नवाचार मैं वहाँ पर करता हूँ, और देखता हूँ कि जिस तरह की आवश्यकता है, मुझे जिस तरह के नवाचार करने चाहिए तो मैं उस तरह का नवाचार करता हूँ। जैसे कुछ दिन जब कोरोना हुआ था, कोरोना काल के बाद जब विद्यालय खुला था तो विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बहुत कम थी। उस समय भी मैंने गीत के माध्यम से एक गीत बनाया था, जिसमें कोरोना का जो प्रोटोकॉल था उन तमाम बिंदुओं को मैंने समाहित करके गीत बनाया था, और गांव-गांव जा कर के मैं उस गीत को गाता था। उस गीत के वजह से लोग उस घटना से, उस परिस्थिति से अच्छे तरीके से वाकिफ हो सकें। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि इस गीत को सुने और क्या प्रोटोकॉल है वो तमाम तरह की बातों को मैंने उस गीत में पिरो दिया था, और गांव-गांव जा कर के बच्चों को सुनाता था, अपने विद्यालय के बच्चों को सुनाता था, और कहता था कि आप 50% ही अभी उपस्थिति है वो सुनिश्चित करना है विद्यालय में, तो आप विद्यालय जाएं, 50% उपस्थिति दर्ज करें, और जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, बच्चों को बताते थे कि आपको मास्क लगाना है, और ये सब चीज़ बताते थे गाने के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल, गीत के माध्यम से ही बताते थे। इसके वजह से बच्चे तो इस चीज़ को काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से समझ रहे थे, और मुझे भी खुशी होती थी कि मेरा जो प्रयास है वो सार्थक हो रहा है। कहीं ना कहीं ये लगता था कि बच्चे को ऐसे समझाएंगे और इस गीत के माध्यम से प्रस्तुत करके समझा रहे हैं, दोनों में क्या अंतर देखने को मिला? देखिए, बच्चे स्वभाव से खिलाड़ी होते हैं, तो अगर बच्चों के सामने बच्चा ना बना जाए तो फिर वो समझ नहीं पाते हैं। तो अगर हम सीधे सीधे उनको समझाने लगेंगे व्याख्यान विधि से, भाषण विधि से, तो इसका प्रभाव कम पड़ता है। और उसी को अगर हम विशिष्ट तरीके से खेल खेल में, नाटकीय विधि से, उनके ढंग से या गीत गा करके अगर हम बताते हैं तो इसका अधिक प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। इसीलिए मैं अधिकतर गीत विधि का ही प्रयोग करता हूँ।
और यही वजह है जिस वजह से आज इनको पूरे बिहार पहचान रहा है और इनके ये पढ़ाने का तरीका आज पूरे बिहार में प्रसिद्ध हो गया है और हर लोग, हर गार्जियन इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं और मांग हो रही है इनकी कि इनके जैसा शिक्षक बिहार की ज़रूरत है और इनके जैसा ही शिक्षक है जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बचा सकता है। यहाँ पे बच्चा पढ़ रहा है, आपका स्टूडेंट है क्या? हाँ, ये बच्चा बराबर आता रहता है और मेरे बगल का ही है। तो आज चूँकि रविवार है तो मैं अपने गांव के जो भी बच्चे हैं उनको मैं कह रखा हूं कि आपको अगर कुछ पूछने की आवश्यकता हो तो आप बेहिचक हमसे पूछते रहें और हमारे गांव के जो भी बच्चे हैं सलाह लेने के लिए जो भी है। किस क्लास में बच्चा है ये? ये तो अभी दूसरी में है। क्या नाम है बाबू? आदित्य। किस क्लास में है? दूसरी में। सर अच्छा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं। क्या पढ़ रहा है सर अब ये अभी मतलब बचत का जो महत्व है ये इसको सीखने का प्रयास कर रहा है। हाँ, कहानी के माध्यम से। तो बच्चे उतने नहीं होते हैं तो उनको अगर बेहतर तरीके से हम लोग समझाएं तो हाँ, वो भी इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे कि कितने अच्छे तरीके से वो चीज़ को कैच कर ले। बिल्कुल बिल्कुल। इसको कुछ आप गाने के माध्यम से बता दें।